जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं 7 अगस्त 2025 को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उनके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के एनालिसिस देखते हैं। तो दोस्तों जो भी एग्जाम आप दिए हैं देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे चैनल का नाम हो गया और लिंक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हैं, इनको स्कैन करके हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, सेकेंड शिफ्ट जो 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन था वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी। तो वोडाफोन कंपनी जो है भारत में 2007 में आई थी। कब आई थी? 2007 में आई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या है। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो है जयपुर राजस्थान में स्थित है। आपको रेलवे जोन संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है तो इनको देख के ही जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी के ग्रुप ए में अवस्थित है, ठीक है, जिसे क्षारीय धातु भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। और इनका स्थापना जो है तेलुगु भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग होकर बनाया जाता है। और उसके बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बहुत जोर शोर से उठ जाता है। तो एक भाषा आयोग का स्थापना किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना 1953 में किया जाता है और इसका अध्यक्ष फजल अली होता है। कौन होता है? फजल अली। और ये अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश करता है। अपनी रिपोर्ट जो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली है 1956 में पेश करता है। और 56 में ये कहता है कि भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। और जो ABCD ग्रुप में जो राज्य थे उनको खत्म कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक मान्यता दे दी गई। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 7वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए 1956 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर संविधान में अगर संशोधन की बात किया जाए तो संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब विशेष बहुमत की मतलब होता है कि जो उस टाइम उपस्थित है, प्रेजेंट है जितना, और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से तथा सदन के कुल सदस्य का 50% से अधिक बहुमत से अनिवार्य होना चाहिए। इसी को विशेष बहुमत बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। तभी भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। संसदीय कानून में जो संशोधन होता है वो साधारण बहुमत से संसद हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ था और पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। तो पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई की बात की तो ऊर थी। क्या थी? ऊर। और इसका मतलब होता है गांव, विलेज होता है। पांड्य शासन में प्रशासनिक ढांचा आमतौर पर इस क्रम में था जिसमें ऊर सबसे छोटा था। देखिए इनका जो व्यवस्था था पांड्य वंश की, सबसे पहले नायडू होता था, कोरम होता था, ऊर होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तराई और भावर के मैदान में भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तराई और भावर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो हिमालय का निचले क्षेत्र हो जाएगा। देखिए तराई और भावर के मैदान जो है हिमालय, भारत के उत्तर हिमालय की तराई में पाए जाते हैं, जो विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इस ऑप्शन के मुताबिक इसका आंसर हो जाता हिमालय के नीचे तराई में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया। तो किस विषय पर जोर दिया गया। तो मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया था। किस पे? भक्ति पर दिया गया था। इस काल में भक्ति आंदोलन बहुत प्रचलित हुआ था। मध्यकालीन भक्ति और सूफी आंदोलन समाज के धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो आपको पता हो गया कि जो 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन इतिहास में क्या है, भारत में भक्ति आंदोलन जोर शोर से फैला हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अस्थायी रूप से हटाना हो तो अगर डिलीट करते हो रिसाइकल बिन में जाता है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। अगर किसी चीज को डिलीट करते कहाँ जाता है तो रिसाइकल बिन में जाता है। लेकिन परमानेंट रूप से डिलीट करना हो अस्थायी रूप से तो क्या करना होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाइए तो फाइल अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है, बल्कि वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती है, अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। क्या करना होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जो ताल कटोरा गोल चक्कर है नई दिल्ली में निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग जो है ना सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर खोलने के लिए किया जाता है। किस लिए? वेब ब्राउजर या सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल की विशेषता नहीं है? तो अम्ल की विशेषता OH नहीं है, जबकि अम्ल में हमेशा H उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। चलिए ऑप्शन बताइए OH इसका आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है क्या कहलाती है? तो पृथ्वी पर जो सूर्य की सीधी क्षेत्र पड़ती है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 13 और 14 मार्च को कौन सा प्रमुख पर्व मनाया जाता है? तो सभी को पता है 13-14 मार्च के आसपास होली हिंदू धर्म में जो पवित्र त्योहार है वो मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण संबंधित है? तो समुद्र की जो गहराई मापने के लिए उपकरण है सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष लागू हुआ था, शुरू हुआ था? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इनका उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्र को हर मौसम में चलने योग्य सड़क से जोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन है नोफिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो नोफिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम जो है नेफा है, नॉर्थ फ्रंटियर नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का पहला 100% 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मिजोरम हो जाएगा पूर्ण साक्षरता में, और दूसरे नंबर पर गोवा आ जाता है और तीसरे नंबर पर गुजरात। ठीक है, पूर्ण साक्षरता राज्य में करंट के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विनिवेश का अर्थ क्या है? तो विनिवेश का अर्थ है भारत सरकार द्वारा या किसी सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी यानी कि शेयर को पूरी तरह आंशिक रूप से बेच देना, उसी को क्या बोलते हैं? विनिवेश बोलते हैं। ठीक ना। अपनी जो सरकारी हिस्सा होता है उसको क्या करना है, उसको पूरी तरह से बेच देता है, उसे विनिवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वर्ष 2024 में दिव्यांगजनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो जोमेटो जो कंपनी है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये 7 अगस्त एमटीपीसी के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए